Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हम पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य भागवत, श्रील वृंदावन दास ठाकुर द्वारा रचित एक अद्भुत ग्रंथ। कल हमने ये पढ़ा कि किस प्रकार हरिदास ठाकुर, जो कि भगवान के परम भक्त हैं, इतने प्रेमी हैं कि ना तो प्रलोभन दिए जाने पर और ना ही पिटाई होने पर, यहां तक कि मृत्यु तक पहुंचाने पर भी इन्होंने अपना स्वभाव, जो कि पूर्णतः कृष्ण में रमा हुआ है, नहीं बदला। भगवान को नहीं छोड़ा। ये केवल दृढ़ता नहीं है, ये अद्भुत प्रेम है। बाईस मार्केट में कोड़े मारते हुए इनको ले जाया गया, लेकिन ये टस से मस नहीं हुए। इन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा है। हमें तो थोड़ा सा कोई कष्ट पहुंचा दे, विचलित हो जाते हैं। थोड़ी सी सामाजिक परिस्थिति भक्ति के अगेंस्ट हो तो हाथ से माला छूटने लगती है। थोड़ा सा प्रेशर आ जाए, सकम कर जाते हैं। लेकिन इसीलिए ये हमारे आदर्श हैं, हरिदास ठाकुर। मुख्य बोले हरि हरि, ऐसा कोई समय नहीं कि इनके मुख से हरि हरि या भगवान का नाम नहीं निकलता। अभी तो बड़े आराम से हमने ये पढ़ लिया 2 लाइन में कि 22 मार्केट में उन्हें पिटाई हुई, लेकिन उन्होंने हरि नाम नहीं छोड़ा, भगवान को नहीं छोड़ा, वैष्णवों को नहीं छोड़ा, अपने धर्म को नहीं छोड़ा। बस हो गया, 1 लाइन पढ़ी, हो गया। लेकिन अगर इसको महसूस किया जाए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। वहां 22 मार्केट में मारा गया है, हमारे साथ कुछ और होता है। बहुत से भक्त शुद्ध भक्ति के पथ पर अग्रसर होने का प्रयास करते हैं, दृढ़ता से आने का प्रयास करते हैं, संकल्प ले लेते हैं, संकल्पित हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी डिस्ट्रैक्शन से भटक जाते हैं, थोड़ी थोड़ी डिस्ट्रैक्शन से भटक जाते हैं, कुछ और ही करने लगते हैं। आसपास किसी ने कुछ ऐसी शब्द बोल दिए, कुछ ऐसी बात बोल दी, या किसी वैष्णव का व्यवहार थोड़ा सा ऊपर नीचे देख लिया, विचलित हो गए कि ये वैष्णव ऐसा करते हैं, अरे तो इस प्रोसेस में कुछ है ही नहीं है, अरे देखना जरा गुस्सा कर रहे हैं, देखना जरा ऐसे कर रहे हैं। तो वहीं पर ही ये हतोत्साहित हो जाते हैं, जबकि ये सब इनकी परीक्षा के लिए इनके आसपास भगवान घटाते हैं। हम सीखना किससे चाहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उदाहरण तो उल्टे भी कई मिलेंगे, लेकिन कई आदर्श उदाहरण भी हैं। हरिदास ठाकुर
उनको क्यों नहीं याद करते उस वक्त? ये हमारा नेचर हमें लोअर, नीचे ले जाना चाहता है, तो कोई ऐसा उदाहरण देखते हैं जो नीचे ले जाने वाला हो, बोलते वो भी तो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। और ऐसा क्यों नहीं सोचते कि हरिदास ठाकुर ने कैसा किया? आसान नहीं है। कुछ इंद्रिय तृप्ति में फंसे हुए लोग, जो वो उनको अच्छा लगता है वो वही करते हैं। ऐसे मूर्ख लोग क्या कर पाएंगे? वो भगवान को भी अपने तरीके से ही मानते हैं। वो व्यक्ति जिसकी पिटाई हो रही हो, अब पिटाई अंदरूनी और बाहरी दोनों तरीके से समझना। कई बार सोशल प्रेशर होता है बहुत ज्यादा। एक होता है पॉजिटिव सोशल प्रेशर, एक होता है नेगेटिव सोशल प्रेशर। हर वो सोशल प्रेशर जो आपको भक्ति की तरफ ले जा रहा है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, उस प्रेशर में आ जाओ। और हर वो प्रेशर जो आपको भगवान से, भक्तों से दूर ले जा रहा है, ऐसे प्रेशर को त्याग देना चाहिए। हम कर्ण नहीं हैं। कर्ण अपनी मित्रता का, शकुनी का, आसपास के लोगों का प्रेशर झेल नहीं पाया। सूर्य पुत्र है लेकिन भटक गया है। भटक गया है, अपने आप को दृढ़ नहीं कर पाया सही दिशा में, सोशल नॉर्म्स में फंस गया। मेरा मित्र है दुर्योधन, मित्र व्रत फंस गया। तो ना तो सोशल प्रेशर, ना प्रलोभन। हरिदास ठाकुर को एक वेश्या भी भेजी गई थी प्रलोभन देने के लिए कि अब हटेगा ये, वो तब भी नहीं हटा। शुद्ध भक्त का कैरेक्टर कितना स्ट्रांग है। तो स्त्री से नहीं फंसा, चाबुकों से नहीं फंसा। अगर हमारे परिवार की कंडीशन बड़ी दूषित हो जाए, टॉक्सिक हो जाए, भक्ति के लिए बहुत बुरा माहौल हो, हरिदास ठाकुर से सीखो। हरिदास ठाकुर डिड नॉट गिव अप भक्ति। मुश्किल है, लेकिन हमारे पास उदाहरण मौजूद है। मुश्किल है, बुद्धिमानी से करना होगा, लेकिन हमारे पास उदाहरण मौजूद है। कल इनको पीट पीट कर 22 मार्केटों में घुमाया है, लेकिन हरिदास ठाकुर ने शरीर नहीं छोड़ा। इन जल्लादों ने कहा कि भाई प्लीज मर जाओ, नहीं तो काजी हमें मार देगा। तो हरिदास ठाकुर ने कृपा देखी, कितनी करुणा करके फिर समाधि में चले गए, और सबने सोचा मर गया है। काजी ने कहा दफनाना नहीं, गंगा में फेंक दो इसको। जल्लाद तुरंत हरिदास के शरीर को गंगा तक ले आए, जबकि हरिदास भगवान श्री कृष्ण की समाधि में लीन थे। उस समय श्री कृष्ण हरिदास के शरीर में प्रविष्ट हो गए। वो इतना भारी हो गया, कोई उसे हिला नहीं पाया। शक्तिशाली पहलवान तक हरिदास को गंगा में नहीं धकेल पाए। भगवत प्रेम की लहरों में गोते खाते रहे हरिदास,
अपने चारों ओर की दुनिया से अनजान थे। कल हमने इसके विषय में चर्चा की थी। यह घटना इंद्रजीत द्वारा हनुमान को बंदी बनाए जाने वाली घटना से मिलती है। हनुमान जी चाहते तो इंद्रजीत के ब्रह्मास्त्र से मुक्त हो सकते थे, परंतु ब्रह्मा जी के प्रति सम्मान दिखाना एवं रावण से भेंट करने के लिए उन्होंने अपने आप को बंदी बनना स्वीकार कर लिया था। इसी प्रकार हरिदास ठाकुर चाहते तो काजी के दंड से बच सकते थे, परंतु इतना कष्ट सहकर हम एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी कि हमारे जीवन में कितने भी कष्ट क्यों ना हो, हमें भगवान के नामों का कीर्तन नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है। बहुत बड़ी लर्निंग हरिदास ठाकुर ने दी है हमको। कैसी भी परिस्थिति हो, हमारे शरीर को कष्ट हो रहा हो, हमारे मन को कष्ट हो रहा हो, हमारी इंद्रियों को कष्ट हो रहा हो, लेकिन हमारी आत्मा को लाभ हो रहा होगा, नहीं छोड़ना है। हरिदास की रक्षा स्वयं श्री कृष्ण ने अपने हाथों में ली थी। फिर भला कौन उन्हें हानि पहुंचा सकता है। मारे कृष्णा राखे के और राखे कृष्णा मारे के। जिसको भगवान बचाना चाहे उसको मार कौन सकता है, और जिसको भगवान मारना चाहे उसे बचा कौन सकता है, कोई नहीं। यदि कोई मुसलमानों द्वारा हरिदास ठाकुर को दी गई इस यातना का केवल स्मरण भी करता है, वे अपने समस्त कष्टों एवं पीड़ाओं से मुक्त हो जाएगा। हमारी पीड़ा हरिदास की पीड़ा के सामने कुछ भी नहीं है। आपको किसी ने दो बोल गलत बोल दिए होंगे, चार बातें आपको किसी वैष्णव की चुभ गई होंगी या किसी अवैष्णव की भी, दो बात किसी ने कह दी होगी, हद से हद किसी ने एक आधी बार हाथ उठा दिया होगा। हाँ, किसी घर वाले ने इधर उधर, हद से हद। मौखिक हिंसा की होगी। हमारे जीवन के कष्ट हरिदास ठाकुर के कष्टों के आगे बिंदु मात्र भी नहीं है, और हम उसी को इतना गाते हैं, उसी को इतना बड़ा बना देते हैं, इतना कुछ हो रहा है जी हमारे साथ। बिंदु मात्र भी नहीं है। इसलिए जब हम वैष्णवों के जीवन के उदाहरण से सीखते हैं तो हम सोचते हैं हमारा तो कुछ भी नहीं है, हम तो भगवान की कृपा से बड़ी अच्छा है हमारे साथ। तो रशिया में शुरुआती दिनों में भक्तों के साथ क्या हुआ, आप पढ़ोगे तो आपका हृदय द्रवित हो जाएगा। द्रवित हो जाएगा जितने भक्तों ने कष्ट सहे हैं। माला छीन ली गई थी उनकी, जेल में डाल दिया गया था, नाखून तोड़ दिए गए थे, खून से लथपथ लहू लुहान। दो पीस ब्रेड की उन्हें मिला करते थे खाने के लिए, उस ब्रेड को पानी में मिला के गोलियां बनाई थी, उसकी माला करा करते थे भक्त। ब्रेड को गीला करके गोल गोल बना के सुखा दिया उसको, उसके बनाए थे मन के भक्तों ने। इसके ऊपर एक किताब लिखी गई है, द सॉल्टेड ब्रेड, नमकीन डबल रोटी। इस्कॉन के किसी भी केंद्र से, सेंटर से मिल जाएगी आपको। उन भक्तों ने कितने कष्ट सहे हैं।
हमारे कष्ट तो कुछ भी नहीं है। हम तो केवल उन्होंने मुस्कुरा के देखा नहीं, इसी पे ही हमारी बैंड बज जाती है। जानिए हमारे आचार्यों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे भक्तों ने कितने कष्ट सहकर इस मूवमेंट को ये रूपरेखा दी है। हम अपनी ही परिस्थिति से जूझते रहते हैं और उसी को इतना बड़ा बनाते हैं। हाँ, कष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपकी वाइफ आपको सपोर्ट नहीं करती, बिल्कुल कष्ट है। आपका हस्बैंड आपको सपोर्ट नहीं करते, बिल्कुल कष्ट है। लेकिन ये कष्ट हरिदास ठाकुर के कष्टों के सामने ज्यादा बड़ा नहीं है। कुंती के कष्टों के आगे ये कष्ट कुछ नहीं है। भरत के कष्टों के आगे ये कष्ट कुछ नहीं है। भरत महाराज के जीवन चरित्र को पढ़ोगे, भगवान राम के जो भाई हैं, घबरा जाएंगे हम। भार वहिते इति भरत, सारी जिंदगी भार लेके जिए हैं। शत्रुघ्न के अलावा कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसने भरत को सही समझा हो। सबने भरत को गलत समझा है, सबने। जब भगवान राम को वनवास हो गया तो भरत तो वहां थे भी नहीं। भरत तो अपने नाना जी के घर गए हुए थे, ननिहाल गए हुए थे, कैकई प्रदेश में थे। गुरु वशिष्ठ ने संदेश भिजवाया कि अर्जेंटली आइए वापस। सारे लोगों को यही लग रहा था कि ये चाल चली है किसने? भरत ने। जानबूझ के ननिहाल गया हुआ है, पीछे से हो जाए ये। किसने गलत नहीं समझा भरत को? वापिस आए तो गुरु वशिष्ठ ने गलत समझा, आर्य सुमंत ने गलत समझा, मिनिस्टर्स ने, सब ने, भारद्वाज ऋषि ने, अगस्त मुनि ने, लक्ष्मण ने, एक एक व्यक्ति, अयोध्या की नगरी का एक एक व्यक्ति भरत को गलत ठहराता था। 1 साल 2 साल नहीं, 14 साल। भरत जब सुबह स्नान करने के लिए सरयू रिवर नदी में जाया करते थे, उसके ऊपर जो आसपास लोग होते थे स्नान करके आ रहे होते थे, थूक देते थे। अपने राजा के ऊपर थूक देते थे, थू, तेरी वजह से राम गए वन में। भरत रात को 1:30 बजे स्नान करने जाया करते थे, इसी डर से कि अगर सुबह जाऊंगा तो लोग थूक देंगे। मंत्रीगण ऐसे देखते थे जैसे शत्रु को देख रहे हो। ऐसे माहौल में भी उन्होंने भगवान राम के प्रति अपनी प्रीति नहीं छोड़ी। केवल गौमूत्र पीते थे। वन के जो कुछ बेर हैं, जंगली फल खा के जीवित जीवन बिता रहे थे। राजा भरत, जिनके लिए कैकई ने 2 वर मांगे हैं, वो राजा एक वन में 6 फुट जमीन के नीचे विश्राम और वहीं सोना। मैं अपने भाई के लेवल पे नहीं आ सकता। मेरे भैया जमीन पे सो रहे हैं
तो मैं जमीन से नीचे सोऊंगा, मैं जमीन पे नहीं सो सकता। वो भरत जो इतना प्यार करता है भगवान राम को, उसको गलत समझा जा रहा है। आसपास कितना टॉक्सिक माहौल है, सोचिए। कोई एक व्यक्ति नहीं है जो साथ में खड़ा होकर कहता हो तुम ठीक हो भरत, हमें पता है तुमने नहीं किया। एक व्यक्ति नहीं है। सब गलत समझते हैं, लेकिन फिर भी भरत ने अपनी कॉन्शियसनेस को बदलने नहीं दिया। क्या आप में से है कोई जिसके घर में लोग उसको थूक देते हो, जिस गली से गुजरता हो उसे शत्रु माना जाता हो? है कोई? कोई नहीं। हमारे सीनियर्स आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं जीवन का। भगवान राम की, भगवान कृष्ण की सेवा इतनी आसान नहीं है। इन कष्टों को प्रसाद समझो। सोना जितना आग में जाएगा उतना निखरेगा। कोई सोना कहे नहीं मुझे आग में मत डालो, मैं ऐसे ही ठीक हूं, तो उसकी कीमत कुछ नहीं है। भगवान कभी कभी अपने भक्तों को आग में तपाते हैं, उनको सिर्फ निखारने के लिए, जग को उनकी कॉन्शियसनेस का ब्यौरा देने के लिए। हरिदास ठाकुर स्वयं ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी के अवतार है। अब ब्रह्मा जी क्या काजी को उड़ा नहीं सकते? जिनकी आईब्रोज के बीच में से रुद्र जन्म ले सकते हैं, शिव जन्म ले सकते हैं, क्या वो एक नॉर्मल से काजी को उड़ा नहीं सकते क्या? लेकिन नहीं, कष्ट सह रहे हैं, आदर्श उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। तत्ते नुकंपा सुसुमिक्षमाणो भूजन इवात्मा हृदवीप काम हृदवाग्वपिर्वोर्विददा नमस्ते जीवे तो यो मुक्त पद से दया भाग। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 14 चैप्टर 8 श्लोक। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में, कष्टों में, भयंकर, भगवान को नहीं छोड़ता, नहीं भूलता, वो वेट करता है भगवान की कृपा होने की। भीषण से भीषण परिस्थिति में वो अपनी कॉन्शियसनेस को नहीं त्यागता। उस व्यक्ति को भगवान का राइट है, और वो जीवित भी मुक्त कहलाता है। अब भगवान ये टेस्ट कैसे करेंगे? गहरा, भक्ति में भक्तों को गहरा होना चाहिए, उसी मैच्योरिटी बोलते हैं। डीप जाना चाहिए, डीप, शैलो नहीं। नॉलेज बहुत शैलो होती है, बिल्कुल बस थोड़ी सी, लेकिन व्यवहार तक जाना चाहिए, डीप तक जाना है भक्ति में। केवल सुन लिया नहीं, डीपली। कोई हमारे को प्रभावित ही नहीं कर सके।
इस संसार में लोग इंद्र तृप्ति में इतने लीन हैं, वो आपको भी विचलित करेंगे। वो कहेंगे अरे मजे करो, एक ही जिंदगी मिली है, क्या ही यार तुम लोगों ने क्या ही कर लिया इतना टाइट, ऐसे थोड़ी होता है। अरे अभी मजे करो, अभी तो ये भी खाओ ये भी पियो, ऐसे करो, क्या है तुम लोग। ये गलत संग है। वो लोग जो आपकी कृष्ण कॉन्शियसनेस को नीचे करने में लगे हैं, हमें उनसे, अगर हमारे हृदय में उनको सुधारने का बल नहीं है, तो हमें उनसे दूरी बनानी चाहिए। ये इंद्र तृप्ति में लिप्त लोग हमें भी इंद्र तृप्ति में लाने के लिए भरसक प्रयास करते हैं। हमारे मित्र, हमारे स्वजन, वो आपको भक्ति करता देखेंगे, खुद कर नहीं सकते उतनी, तो आपको ही अपने लेवल तक लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनके खुद के बस की तो है नहीं आप तक आपके जितना करना। इतना बल नहीं है उनमें, आपकी जितनी पावर नहीं है, पवित्रता भी नहीं है, तो आपको नीचे लाने का प्रयास करेंगे, या तो बल से। हरिदास ठाकुर को नीचे लाने का प्रयास किया जा रहा है बल से। कोड़े मारे क्यों जा रहे हैं, उन्हें कहा जा रहा है छोड़ दो हरिनाम, छोड़ दो। पहले नवाब ने प्रपोजल दिया है कि तुम हरिनाम छोड़ दो, हम तुम्हें माला माल कर देंगे। तो पहले उसको प्रलोभन दे रहे हैं कि हम तुझे छोड़ देंगे, तुम्हारी जान की भी रक्षा होगी, सपोर्ट करेंगे हम तुम्हारा, अपने शास्त्रों को पढ़ाओ। प्यार से पहले। फिर बल से, मार मार के उनसे भक्ति छीनने का प्रयास किया जा रहा है, मार मार के। तो लोग भी ऐसे ही करते हैं, पहले प्यार से बोलेंगे देख तू मेरी दोस्त नहीं है, तू मेरा ये नहीं दे, प्लीज कर ले प्लीज, ऐसे पहले प्रलोभन देंगे, फिर बल लगाएंगे। लेकिन हमें बड़ा कॉन्शियस रहना है, ऐसे लोगों के साथ अपने हृदय को व्यक्त भी नहीं करना चाहिए, औपचारिक रिलेशनशिप रखना चाहिए। एटलीस्ट हम जितने भक्त ये सुन रहे हैं उनको प्रण लेना चाहिए कि हम किसी की भक्ति गिराने का कार्य ना करें, हमारी प्रेजेंस में उसको और भक्ति करने की प्रेरणा मिले। ये वास्तविक मित्रता है, अन्यथा आप शत्रु हैं, बहरूपीय हैं, ब्राह्मण के भेष में रावण हैं, ऐसा सोचना चाहिए हमको अपने लिए। अगर कोई भक्त ने मान लो कोई व्रत रखा है और आपके पास आए और आप बोलो अरे तुमने क्या केवल फलों पे रख ली एकादशी, अरे कुछ तो खा लेते, आलू खा लो, चलो आलू खा लो, ऐसा अरे ये कुछ तो खा लो, पनीर खा लो, अरे नहीं अरे भैया खा लो। आपने क्या किया, आपने उसका उसकी तपस्या को भंग करने का प्रयास किया। और किस किस रूप में, मैं तो तुम्हें प्यार करता हूं ना, इसलिए बोल रहा हूं। गलत, गलत कॉन्शियसनेस है। अगर कोई तपस्या कर रहा है तो उसको बल दो, बोले अरे प्रभु जी बहुत अच्छी बात है, हम में कब ऐसा बल आएगा, हम वैसा कर नहीं सकते, उसी को गिराने का प्रयास करते हैं। हमारा मन बहुत खतरनाक है, हमें भी नहीं पता कि हम यही कर रहे हैं। बल दीजिए।
अगर आप उसकी अथॉरिटी नहीं है तो। अथॉरिटी तो कह सकती है इतनी तपस्या मत करो, क्रोध आ जाएगा तुमको, पागल हो जाओगे, अथॉरिटी कह सकती है। लेकिन हमें तो बल देना है, अरे प्रभु जी आप निर्जल कर रहे हैं, धन्य है प्रभु जी आप। और उस प्रभु जी को भी अहंकार नहीं आना चाहिए, मैं तो निर्जल रखता हूं, तुम सब छोटे लोग हो। गलत, कृष्ण को बिल्कुल पसंद नहीं है निर्जला ऐसी। इससे अच्छा प्रभुपाद जी ने कहा है खूब खाओ, ज्यादा तपस्या मत करो, फीस्ट करो एकादशी पे, नो प्रॉब्लम। अगर तुम्हारा व्यवहार चिड़चिड़ा और अपने आप को बड़ा बनाने का तपस्या, तो कई लोग तपस्या करते हैं बस ये दिखाने के लिए कि देखा मैं कितना बड़ा हूं। कृष्णा नोज एवरीथिंग। सो बी केयरफुल, एक दूसरे को भक्ति में आगे बढ़ाओ। एटलीस्ट भक्तों की सभा तो यही करेगी। पर यहां हरिदास ठाकुर के साथ ऐसा नहीं किया जा रहा। उसकी भक्ति को प्रोत्साहन नहीं मिल रहा, उसकी भक्ति को हतोत्साहित किया जा रहा है। लेकिन हरिदास ठाकुर दृढ़ के दृढ़ है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं दूंगा विराम। अगली क्लास में इसकी आगे चर्चा करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।